वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले मुल्क भर में चीनी की ऊंची उड़ान जारी है। सबसे ज्यादा महंगी चीनी कोयटा में फरोख्त हो रही है, जहां फी किलो चीनी की कीमत 230 रुपए है। चमन में 210 रुपए किलो में चीनी मिल रही है। फैसलाबाद और सक्खर में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। लाहौर और मुल्तान में कीमत 180 से 190 रुपए किलो है। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में मिल रही है। आज से क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब कहते हैं क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। पंजाब की 37 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी है। बाकी 14 मिल आज चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। किसानों को बर वक्त गन्ने की कीमत की अदायगी यकीनी बनाएंगे। केन कमिश्नर ने कहा कि बाजार में नई चीनी की सप्लाई आने से कीमत कम होगी। एक माह में मुसलसल दूसरी मर्तबा मिट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा कर दिया गया। मिट्टी का तेल 9 रुपये 29 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 6 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। मिट्टी के तेल की नई कीमत 194 रुपये 34 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल की नई कीमत 170 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने डीजल की कीमत बढ़ने पर किराए 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियां मुल्क गिर हड़ताल की तरफ जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमती बेज़ाब्तियों के खिलाफ जल्द अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक के साथ लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों को बुलाया। उन्हें शाबाश के साथ जेब से इनाम भी दिया। तारीफी असनाद देने का भी ऐलान किया। उन्होंने इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का भी इजहार किया। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ न दी जाए। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौधरी सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। कहा, प्रोटेक्टर के तहत मुसाफिरों की मुतालिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेज़ात की हर सूरत तस्दीक की जाए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया गया। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खित्ते में इस्तेहकाम रूस और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान तहम्मुल का मुजाहरा करें, इख्तलाफात बातचीत से हल करें। मारिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अहम शराकतदार करार देते हुए कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमी बोस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा ना मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। CDS अनिल चौहान कहते हैं, हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। अनिल चौहान ने कहा, आप मुआयदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। आपको अपनी मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। Expectation from the industry. We expect a bit of nationalism and patriotism in your profit-driven endeavors. Defense reforms is not a one-way street. Industry will have to be truthful about their capabilities to us. You can't leave us in a lurch. You sign a contract and you don't deliver at that particular time. It's a capability that is being lost. You have to be truthful about your indigenous capabilities. There could be security-related issues. A lot of industries say, okay, this is 70% Indian. But actually, if you find out, it is not. So you have to be truthful in this because it is related to its questioning matters of security. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात, दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में यहाँ मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने का भी आज़म ज़ाहिर किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए।
वज़ीर आज़म ने मेहमान वफ़द के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया। आपको बताएं कि पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की जानिब से उर्दन के बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तफसीलात लेंगे अजहर फारूक से। बताएगा अजहर। जी, उर्दन के बादशाह का जो ही तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो पाकिस्तान फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने उर्दन के बादशाह को सलामी दी। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में आमद पर उर्दन के बादशाह के तैयारे को हिसार में लेकर उनका इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोयम इब्न हुसैन हाशमी बादशाह के सिलसिले से हैं। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से शानदार इस्तकबाल पाकिस्तान और उर्दन के गहरे बिरादराना ताल्लुकात और बाहमी एहतराम का मज़हर है। पाक फ़िज़ाइया के फॉर्मेशन लीडर ने शाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन को पाक अफवाज की जानिब से गर्मजोशी से सलामी पेश की। पाक फ़िज़ाइया का वालहाना इस्तकबाल दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार भी है। पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में इस्तकबाल दोनों ममालिक के माबैन पायदार दोस्ती और भाईचारे का सबूत भी है। JF-17 थंडर और F-16 फाल्कन जदीद तरीन मल्टी रोल लड़ाका तैयारे हैं जो पाक फ़िज़ाइया की जदीद सलाहियतों की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान की हदूद में बिरादर ममालिक को फ़िज़ाई सलामी पेश करना जज्बा खैर सरगाली की हमेशा रवायत रही है और इसी रवायत को आगे बढ़ाया गया है इस इस्तकबाल के लिए। ठीक है, अजहर फारूक इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। On behalf of Working Chief of Air Staff, Pakistan Air Force, I extend special congratulations to our chief guest and present a flight of 3 JF-17 on your right wing and 3 F-16 on your left wing. It will be our honor to escort you through Pakistani airspace. My appreciation for your kindness and hospitality. Please give my brothers my warmest wishes. And I know that this will be a very successful and wonderful trip, and I am very happy to be back in Pakistan. Sir, message comment is a matter of honor for us that you are visiting Pakistan. Thank you, sir. Thank you. अलीमा खानम की जायदादों की छानबीन के हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया, जिसके मतन के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अलीमा खानम की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हिदायत की है। पंजाब भर से अलीमा खानम के नाम मनकूला, गैर मनकूला ज़रई रकबों की तफसीलात तलब की गई हैं। अलीमा खानम की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC कोर्ट रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने दावा किया दोनों की शादी हो जाए तो बानी PTI वज़ीर आज़म बन जाएंगे। हुकूमत हासिल करने के लिए बानी ने अपनी पीर से शादी की। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी, कहा पीनी की करप्शन बेनकाब करने पर उस वक्त के ISI चीफ को अहदे से हटाया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पैसे देकर लिखवाए गए इस आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी PTI की अहलिया होने की वजह से जेल में है। पहले भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। PTI दौर में सब अहम फैसले बुशरा बीबी करती थी। उन्होंने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। वज़ीर इत्तलात तारड़ का दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द अमल। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा PTI दौर में असल इक़्तिदार जादूगरनी के हाथ में था। श्रीलंका के खिलाफ 8 साल बाद वाइट वॉश करने का हदाफ। कौमी टीम तीसरे वनडे में मेहमान टीम से आज 2-2 हाथ करेगी। आखिरी मैच में पाकिस्तान की जानिब से बेंच स्ट्रेंथ आजमाए जाने का इम्कान है। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का श्रीलंकन और जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के एजाज में शाइया। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में मेहमान टीम्स के साथ कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ी भी शरीक हुए। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। राइजिंग स्टार एशिया कप में आज पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। तीसरे वनडे से कबल श्रीलंकन टीम मुश्किलात का शिकार। कप्तान चेरित असलंका को बुखार हो गया। स्पिनर हसरंगा इंजरी का शिकार हो गए।
दोनों प्लेयर्स के आखिरी वनडे में शिरकत मशकूक है। मेहमान टीम के चंद खिलाड़ी वायरल बुखार का शिकार हैं, जिसके बायस नौजवान प्लेयर्स के डेब्यू का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तीसरे वनडे से कबल श्रीलंकन टीम मुश्किलात का शिकार हो गई है। कप्तान चरित असलंका को बुखार हो गया है, स्पिनर हसरंगा इंजरी का शिकार हो गए। दोनों प्लेयर्स की आखिरी वनडे में शिरकत मशकूक है। मेहमान टीम के चंद खिलाड़ी वायरल बुखार का शिकार हैं, जिसके बायस नौजवान प्लेयर्स के डेब्यू का इम्कान है। सऊदी अरब में सकाफत, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए नया शहर आबाद हो गया। अल-क़दिया सिटी को स्पोर्ट्स इवेंट, फेस्टिवल, कॉन्सर्ट और सकाफती तकरीबात की मेज़बानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिक्स फ्लैग्स अल-क़दिया सिटी में दुनिया का दूसरा बड़ा थीम पार्क बनाया गया है, जहां सबसे बड़ी रोलर कोस्टर मौजूद है। सिक्स फ्लैग्स अल-क़दिया सिटी 31 दिसंबर को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। सालाना 4 करोड़ से ज़्यादा अफराद की आमद मुतवक्की है। 5वीं जैज़ टेप बॉल क्लैश का मेला फैसलाबाद और हैदराबाद में सजने को तैयार है। इवेंट की 12 टीम्स के खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग के साथ ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। तैमूर मिर्जा ने जल्द टेप बॉल वर्ल्ड कप कराने की भी खुशखबरी सुना दी है। अहमर खोकर की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे ट्रॉफी अनवील कर रहे हैं। लाहौर के मकामी होटल में मुनक्किद होने वाली तकरीब में टूर्नामेंट की 12 टीमों के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों ने शिरकत की। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर कहते हैं, जैज़ ने टेप बॉल टूर्नामेंट के जरिए गली मोहल्ले के खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम किया है। JTC और जो TSL है, इनका बेसिकली एम ही यही है कि पाकिस्तान से रॉ टैलेंट को लेके आया जाए और उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, ताकि वो आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स का जो कमी है उसको पूरा किया जाए। ऑडियंस जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम समझते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं उनको ये मौका दिया जाए हर लेवल पे कि वो अपना जो फ़न है या अपना जो उनका टैलेंट है उसको हम दिखाएं। आलमी शोहरत याफ्ता टेप बॉल के खिलाड़ी तैमूर मिर्जा कहते हैं कि पाकिस्तान में टेप बॉल का टैलेंट बहुत है, जल्द टेप बॉल का वर्ल्ड कप करवाएंगे। इंशाल्लाह इसके लिए हम स्ट्रगल भी कर रहे हैं मिलके। हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं बाहर, भाई हमारे उमर भाई US में होते हैं, हम इसका बोर्ड बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे पास ऑन बोर्ड 5-6 बोर्ड भी हैं। US है, उस पास कनाडा है, UAE है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है। तो इंशाल्लाह 2-3 और बोर्ड इंशाल्लाह हम ऑन बोर्ड लेके आएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका वर्ल्ड कप पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करेंगे। जैज़ टेप बॉल क्लैश का फैसलाबाद एडिशन 17 से 22 नवंबर तक और हैदराबाद एडिशन 8 से 13 दिसंबर तक मुनक्किद होगा। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ अहमर खोखर, ARY न्यूज़ लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।